प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने फिर मौका दिया उसकी सेवा करने का। मेरे प्यारों, आज हम इकट्ठा है उसकी सेवा करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। आज सुबह जिस वचन पर बात करेंगे वो रहेगा लायक बनो। जी हाँ, आज हमारा संदेश होगा लायक बनो। इस विषय के ऊपर हम प्रभु के वचन से चर्चा करेंगे और बात करेंगे। मेरे प्यारों, जब लायक बनने की बात हो रही है, जब लायक बनने के बारे में या योग्य बनने के बारे में जब आज हम प्रभु के वचन से बात कर रहे हैं, तो आज हम जिन लोगों को दुनिया में देखते हैं, दरअसल वे लोग जन्मजात लायक नहीं थे। जी हाँ, जन्मजात मैंने पैदा होने के बाद से ही वे लायक नहीं थे। जन्मजात कोई भी व्यक्ति किसी बातों के लायक नहीं होता है। उसे नहीं पता होता है कि अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किस दिशा में बढ़ेगा, कैसा व्यक्ति बनेगा, उसे कुछ पता नहीं होता है। लेकिन उसे वैसा व्यक्ति बनने के लिए शुरुआत से परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि पढ़ाई करो, योग्य बनने के लिए, उसे लायक बनने के लिए पढ़ाई करना होता है, अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ता है, शक्ति बढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी बातों को समझना पड़ता है। धीरे धीरे करते करते वो व्यक्ति बढ़ता चला जाता है, तब जाके किसी विशेष काम के लायक वो व्यक्ति बन जाता है। इसलिए पैदा होते ही कोई व्यक्ति यह बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यह हो गया सांसारिक लेवल पर बात, सांसारिक लोगों की बात। लेकिन जब हम आत्मिक जीवन की बात करें, तो आत्मिक जीवन में नया जन्म प्राप्त व्यक्ति को भी लायक बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जी हां, लायक बनने के लिए नया जन्म प्राप्त व्यक्ति को भी परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि संसार का आदमी अपने आप को लायक बनाने के लिए अलग अलग परिश्रम से गुजरता है। बहुत सारे परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो किसी बात के, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के लायक वह बन जाता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है परमेश्वर के लायक बनने के लिए। हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और वो यह परिश्रम आत्मिक रहेगा, आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करने का रहेगा, आत्मिक रूप से बढ़ने का यह परिश्रम रहेगा। क्योंकि आत्मिक जीवन भी उतना आसान नहीं है। जैसे संसार का जीवन आसान नहीं है, वैसे आत्मिक जीवन भी आसान नहीं है। आत्मिक जीवन में भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और इसमें भी काफी समय, काफी टाइम और काफी महीने या साल भी लग जाते हैं एक योग्य व्यक्ति बनने के लिए। इसलिए बहुत सारे परिश्रम हमें आत्मिक जीवन में करना पड़ता है। बाइबल बात करती है कि जब हमें लायक बनना है तो किस बात के लायक बनना है, किस बात की लायकियत के लिए परिश्रम करना है। पहले इस बात को हम समझ ले, फिर आपको यह बात समझ में आएगी कि लायक बनो क्या होता है और किस बात के लिए पवित्र आत्मा हमें लायक बनने के लिए आज बात कर रही है। वचन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 और वचन 36। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 36 वर्ष ऐसा कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वचन कहता है तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लायक बनो, खड़े होने के योग्य बनो। कौन सा परिश्रम करना है कलीसिया को? यदि चर्च चले जाने से ही उद्धार हो जाता, यदि मसीही क्रिश्चियन एक्टिविटी में भाग लेने से ही सब कुछ हो जाता, तो इतना सारा परिश्रम हमें करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई ये कह दे कि बस मैं पैदा हो गया मसीह में, सब हमारा नहीं, परिश्रम तो करना पड़ेगा। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के लायक बनो। कौन खड़ा हो पाएगा परमेश्वर के पुत्र के सामने? कौन खड़ा रह पाएगा उस परमेश्वर की महिमा के सामने? कौन खड़ा रह पाएगा? जो लायक होगा। और वो लायकियत के लिए उसको उस पहले दिन से परिश्रम करना पड़ेगा जब उसका आत्मिक जन्म हो जाता है। जब वो नया जन्म प्राप्त कर लेता है, उस समय से ही उसे अपने जीवन में वो परिश्रम करना पड़ेगा कि मैं कैसे ना कैसा करके मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह पाऊं। प्यारों, वो टाइम दूर नहीं है कि यीशु राजा बादलों पर आएगा और कलीसिया को अपने संग ले जाएगा। और वो भी टाइम दूर नहीं कि जब हम सब लोग न्याय के सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे और हम सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा। लेकिन बात यह हो रही है, क्या हम उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लायक है? क्या आपको लगता है हम खड़े हो पाएंगे?
हमने कौन सी लायकियत तैयार किया है, हमने अपने अंदर कौन सी योग्यताओं को तैयार किया है, जिसके कारण परमेश्वर कहे धन्य है मेरे पुत्र, धन्य है मेरी पुत्री, तो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहा, तो बहुत सारी बातों में विश्वास योग्य रहा या रही। और ऐसा कह के परमेश्वर हमारी पीठ थपथपाए और हमें हमारे बारे में प्रशंसा करे। प्यारो, वो करने के लिए आपको अभी और आज से ही परिश्रम करना पड़ेगा। जैसा वचन में लिखा है, हमने पढ़ा कि परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के लायक बनो। ये परिश्रम होगा। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रार्थनाओं से गुजरना पड़ेगा। अब बहुत सारी प्रार्थनाओं का मतलब यह नहीं होता है कि आप लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते। शास्त्री और फरीसी भी बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, बहुत घंटों घंटे प्रार्थना करते थे। तो घंटों घंटे प्रार्थना करना, लंबी लंबी प्रार्थना करना, यह महत्व का नहीं है। प्रार्थना के भीतर कितनी गहराई है वो जानना जरूरी होता है। आपकी प्रार्थना की गहराई कितनी है, आप उस प्रार्थना को क्या समझते हो, कैसा होकर परमेश्वर से बातें कर रहे हो, यह आपको परिश्रम है। यह परिश्रम, वो घंटे वाला प्रभु घंटे नहीं गिनेगा, कितने घंटे आपने प्रार्थना किया वो नहीं गिनेगा, कितने तरस के साथ प्रार्थना किया, कितनी गहराई से प्रार्थना किया, वो बात परमेश्वर नोटिस करेगा। परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ रहे हैं, वचनों के द्वारा अपने आप को सुसज्जित करके तैयार करके चलना, इसमें आपको परिश्रम करना पड़ेगा। एक अच्छा मसीही व्यक्ति बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, आज्ञाकारी बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक बनने के लिए आपको मुझे परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ बातें ध्यानपूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे। जी हां, लायकियत के विषय में या लायक के बारे में। जब तक हम लायक नहीं बनते, सुनिए मेरी बात, जब तक हम लायक नहीं बनते, परमेश्वर हमें आशीषों से दूर रखता है। जी हमें बताया, जब तक हम लायक नहीं बनते तब तक परमेश्वर हमें आशीषों से दूर रखता है। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है आपके जीवनों में तभी आशीषें दे, तभी वो वस्तुएं दे जब आप उस वस्तुओं के, तब आप उस बातों के लायक बन जाए। फिर वो बात कोई भी हो, आत्मिक जीवन में हो, संसारिक जीवन में हो, सांसारिक आशीषें हो, आत्मिक आशीषें हो, या जैसी भी बातें हो, परमेश्वर रोक देता है। तब तक वो हमें मौका देता। दरअसल ये रोकना उसकी कठोरता नहीं है। परमेश्वर के स्वभाव को समझने का प्रयास करें। आशीषों को रोकना उसकी कठोरता नहीं है। आशीषों को रोकना दरअसल हमें ट्रेनिंग देने का समय होता है, हमें ट्रेन करने का, हमें परिपक्व करने का, हमारे भीतर एक शिक्षाओं को लाने का यह समय होता। मेरे प्यारों, यह ट्रेनिंग पीरियड होता है। जी हां, आप और मैं और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे भाई बहनें हैं जो इस ट्रेनिंग पीरियड से अभी तक गुजर रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है। एक व्यक्ति को एक अच्छी शिक्षा पाने के लिए भी उसे 20-25 साल सिर्फ पढ़ते ही रहने पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ाई 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 करने पड़ता है। ठीक वैसे ही आपको और मुझे भी बहुत लंबा समय गुजारना पड़ेगा लायक बनने के लिए। और जब तक लायक नहीं बनेंगे, परमेश्वर तमाम आशीषें हमारे पास नहीं लाएगा। मम्मी और पापा जो होते हैं अपने छोटे के बच्चों के साथ ऐसी बातें करते हैं, छोटे बच्चों से बातें करते हैं कि बेटा तू अगर क्लास में, कक्षा में इतने मार्क्स ला लेगा तो मैं तुझे इस बार साइकिल लेके दूंगा। बराबर है ना? अगर तू इस बार ये काम कर देगा तो मैं तुझे तेरी मनपसंद मिठाई या चॉकलेट लेके दूंगा। ठीक वैसा परमेश्वर हमें वो लायक बनाने के लिए परिश्रम करवाता है। इजरायली 40 साल जंगल में भटकते रहे। पिछले सप्ताह हमने इस विषय पर बात किया। 40 साल जंगल में भटकते रहे और उन्हें वह वाचा की वस्तुएं नहीं मिली। वाचा की वस्तुएं, वाचा के देश में वो नहीं जा पाए। 40 साल लग गए, जबकि 40 साल की यात्रा थी ही नहीं। वो 40 साल क्यों लग गए? दरअसल ये 40 साल इजरायलियों का ट्रेनिंग चल रहा था, और इस कारण वो कनान की, वाचा के प्रदेश की आशीषें इजरायलियों को नहीं मिल पाई, क्योंकि वे ट्रेनिंग से गुजर रहे। प्रभु उन्हें तैयार कर, अभी वो लायक नहीं बने। इसलिए परमेश्वर जगह जगह एक परीक्षाएं लाता गया, जगह जगह समस्याएं खड़ी करता गया। ये समस्या भी हमारे दरअसल ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। मसीह जीवन में समस्या यूं नहीं होते हैं, समस्या भी हमारे ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। जब पीने को पानी नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर नोटिस करता है कि अब ये क्या सोचते मेरे विषय में। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके मांगते हैं, मुझ पे निर्भर होते हैं, या फिर कुड़कुड़ करते हैं। उन्होंने क्या चुना? कुड़कुड़ाहट चुना।
कुड़कुड़ करने लगे, यहां खारा पानी है, कड़वा पानी है, पीने का पानी नहीं है। वे कुड़कुड़ करने लगे। प्रभु ने होने दिया समस्या खड़ी, हालांकि जवाब वही था। प्रभु ने उसी पानी को मीठा कर दिया मारा नाम की जगह में। जब खाने के लिए सही भोजन मतलब नॉनवेज चाहिए था उनको, खाने में नहीं मिल पा रहा, प्रभु देखता कि अब ये क्या सोचते, वहां पर भी कुड़कुड़ किए, प्रभु ने अच्छा खाना खिलाया। प्यारो, ये समस्या भी हमारे ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। प्रभु हमें लायक बनाना चाहता है। व्यवस्था की पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने तुम्हें भूखा भी होने दिया, जंगल में भटकने दिया, सिर्फ ये बात सिखाने के लिए कि यहोवा तुझे नम्र बनाए और ये सिखाए कि तू परमेश्वर के वचन से ही जिंदा रह सकता है। हालेलुया। सो लायक बनने के लिए परमेश्वर हमें एक ट्रेनिंग से गुजरने देता है और इसलिए वो तमाम आशीषें हमसे दूर रख देता है। जिन लोगों के जीवनों से आज बहुत सारी आशीषें दूर खड़ी है, वो ये सोच रहे हैं कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु मुझसे कठोरता करता है, क्यों इतने साल प्रभु मुझे ऐसे हालात में रख रहा है, क्यों मेरे साथ अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं, क्यों मेरे लिए ये नहीं हो पा रहा है। मेरे प्यारो, प्रभु बहुत प्यार कर रहा है आपसे, बहुत प्यार कर रहा है, तभी तो आपको ट्रेन कर रहा है, तभी आपको ट्रेनिंग से गुजरने दे रहा है, ताकि आप भविष्य में एक परिपक्वता को प्राप्त करें और बहुत सारे लोगों के लिए नमूना बने, आदर्श बने। एक वचन ऐसा कहता है, गलतियों की पत्री में चलेंगे हम लोग, गलातियों चैप्टर 4 एंड वर्स 1 एंड 2, चौथा अध्याय गलतियों का और उसका पहला दूसरा पद ऐसा कहता है, मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। लिखा है कि वारिस जो होता है वो सब वस्तुओं का स्वामी तो है, परंतु अभी लायक नहीं है, अभी वो अवस्था में नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति में और एक दास में कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि अब वो योग्यता तक नहीं पहुंचा है, मतलब अपनी आयु तक, अपनी उम्र तक, अपने उस पड़ाव तक वो नहीं पहुंचा है। इसलिए दूसरा वचन बोलता है कि पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता। अब वो लायक नहीं है, सब कुछ उसका है, छोटा बच्चा है और संपत्ति का अधिकार उसको दिया गया है, वो संपत्ति का मालिक बनेगा, पर अभी वो लायक नहीं, क्योंकि अभी वो बालक है, छोटा है, और जब तक बालक है तो रक्षकों और भंडारियों के वश में हो रहेगा। ये उसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ताकि वो लायक बने, वो जो आशीष परमेश्वर पिता आपको देना चाहता है, उस बातों के पाने के लिए एक पड़ाव में, एक उम्र में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए लिखा है कि तब तक उसमें और दास में कोई फर्क नहीं। दास कैसा? गुलाम, उसे हर चीज मांगना पड़ता है, उसे हर चीज के लिए निर्भर होना पड़ता है, उसे समस्याओं से, तकलीफों से गुजरना पड़ता है। शायद इस नन्हे बालक को भी यही से गुजरना पड़ेगा। आप और मैं भी ऐसे नन्हे बालक है कि हमें इन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा और वो आशीषें हमारे पास नहीं आ पा रही है, हम उससे दूर है, क्योंकि मेरे प्यारों अभी हमें लायक बनना और बाकी है। जितनों के जीवनों में ऐसा समय चल रहा है, जितनों के परिवारों में परिस्थिति चल रही कि क्यों ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है मेरे जीवन में, प्यारों ये है कि अब आप लायकियत में आगे बढ़ रहे हो। प्रभु आपको ट्रेनिंग दे रहा है, प्रभु आपको सिखा रहा है कि आप लायक बने। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लायक बनने की बातें करते हैं तो बहुत सारी कमियां हमारे अंदर दिखना शुरू हो जाती है। जी हां, बहुत सारी कमियां हमारे अंदर दिखना शुरू हो जाती है और हमें यह लगता है कि मैं कभी भी लायक नहीं बन पाऊंगा। लायक बनने के लिए कई बार हमें समझ में आता है कि बहुत सारी कमियां मेरे अंदर में है और ये कमियों की वजह से मैं लायक नहीं बन पा रहा हूं, इन कमियों के कारण मैं लायक नहीं बन पा रहा हूं। कई कमियां आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन कभी आपने इन कमियों पर ध्यान दिया है? इन कमियों के बारे में कुछ सोचा है? यदि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है तो ये कमियां क्यों मेरे जीवन में आई है, और परमेश्वर कमियों के साथ मुझे अब क्या करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जन्मजात कोई परिपक्व नहीं होता है, कोई योग्य नहीं होता है, हमें परिश्रम करना पड़ता है। सो कमियां हमारे अंदर आ जाती है और यही कमियां आपको सहायता करती है लायक बनने के लिए। जी हां, यही कमियां आपको सहायता करती है लायक बनने के लिए। कभी आपने ये सोचा कि जो कमियां आपके अंदर दिख रही है, ये कमियां मुझे खत्म करेगी, नाश करेगी? लेकिन बाइबल बताती है ये कमियां आपको मदद करेगी लायक बनने के लिए। जी हां, जब हम लायक बनने की बात कर रहे हैं, कमियों की बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है कमियां सिर्फ आपके अंदर है?
कमियां सिर्फ हमारे अंदर है, बाइबल के उन तमाम महान लोग, उनके अंदर में भी कमियां पाई गई थी। और ये इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति सिद्ध बने और परिपक्व बने। अगर मैं इब्राहिम की बातें करूं तो इब्राहिम भी अपने कामों में वह लायक या सिद्ध नहीं बन पा रहा था, इसलिए इश्माइल वाली गलती हुई, इश्माइल वाली गलती हुई, जबकि आशीष या वाचाएं इसहाक के लिए थी। इसलिए उत्पत्ति के 17 अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। अभी तुझे लायक बनना की और जरूरत है, अभी तुझे और लायक बनना बाकी है। और इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में वो आशीषें रोक के रख दी। उसे संतान नहीं थी, इतने उम्र तक संतान नहीं थी, आशीषें रोक दिया। उसे कहा तुझे लायक बनना पड़ेगा, उपस्थिति में चलना पड़ेगा। कोई कह सकता कि इब्राहिम के अंदर भी कोई कमी रह सकती है? जी हां, ये बाइबल हमें सिखा रही कि कमियां ही हमें कई बार तैयार करेगी। फिर इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर की उपस्थिति में आया, सीखा, तैयार किया, तब जाके विश्वास का पिता बना, तब जाके वो महान पुरुष बना, परमेश्वर का सबसे प्रिय व्यक्ति बना। अगर हम याकूब की बात करें तो याकूब के अंदर भी कमियां थी, याकूब के अंदर बहुत कमियां थी। वो चुना हुआ व्यक्ति है पर उसके अंदर बहुत कमियां हैं। लेकिन कमियों को जब उसे पता चला कि ये कमियां मेरे अंदर है, तो इन कमियों की वजह से वह सहायता मिली उसको कि प्रभु के पास पहुंचे। वो रोता गया, वो तड़पता गया, वो प्रार्थना करता गया। याद है वो दिन जब वह अपने भाई की तरफ लौट रहा था तो स्वर्गदूत के साथ उसकी फाइट हुई और वो सोचता था, प्रभु जब तक तू मुझे नहीं बदलेगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसने प्रयास किया और वो लायक बना। इन कमियों की वजह से वो ऐसी प्रार्थना कर पाया। इन कमियों के कारण उसके अंदर बात थी कि मुझे बदलने की बहुत आवश्यकता थी। कमियां उसके अंदर भी थी, वो भी लायक उस समय तक नहीं बन पा रहा था। मूसा के अंदर कमी थी। मूसा बहुत अच्छा आदमी है, बाइबल कहती है कि मूसा को प्रभु ने बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। वो विश्वास योग्य दास है, लेकिन कुछ कमियां ऐसी भी थी। प्रभु ने चट्टान से बात करने के लिए बोला, चट्टान से मारने के लिए नहीं बोला, और इस कारण परमेश्वर ने उसको रोक दिया। परमेश्वर ने उसको वाचा के प्रदेश जाने से रोक दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि वो लायक नहीं बन पाया, वो लायक तो बना। और बाइबल कहती है वो बहुत विश्वास योग्य था। मूसा बहुत विश्वास योग्य बना रहा प्रभु की नजर में, लेकिन वो प्रयास किया, उसने कोशिश किया इन कमियों के द्वारा अपने आप को बदलने की। इसलिए मूसा का जीवन प्रार्थना का जीवन था, परमेश्वर की संगति का जीवन था। अगर हम दाऊद को देखें, दाऊद भी प्रभु का बहुत प्रिय था, लेकिन बत्सेबा वाला पाप जुड़ा हुआ था, कमी उसके अंदर भी थी। इस कमी के बाद जो दाऊद के अंदर परिवर्तन आया, एक रियल पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप उसके अंदर आया, सच्चा परिवर्तन उसके अंदर आया, और उसके कारण दाऊद एक मुख्य, एक विशेष व्यक्ति बन गया। इस कमियों ने उसका जीवन बदल डाला। किसकी बात करूं मैं? पतरस की बात करूं। पतरस के अंदर भी कमियां थी। उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया 3 बार, उस रात 3 बार इनकार किया। कमियां थी, लेकिन जब उसे समझ में आया वो रोता गया, प्रार्थना करता गया, और उसका जीवन बदल गया, उसकी सेवकाई बदल गई। ये कमियों ने उसको लायक बनने के लिए सहायता किया। थोमा ने कहा, प्रभु जब तक मैं तेरे पंजर में उंगली डाल के ना देख लूं, टच करके ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसका जीवन बदला। इस कमियों के कारण थोमा का भी जीवन बदल गया। मेरे प्यारो, कमियां हमें लायक बनाने के लिए सहायता करती है। इन जितने लोगों का मैंने उदाहरण आपको दिया है, और भी लोग बाइबल में हैं, पर यह बताते कि इनके अंदर कमियां थी, और कमियों के कारण वे प्रभु के पास गए। कमियों के कारण उन्होंने अपने आप को बदलने में बहुत टाइम लिया, और तब जाके लायक बने, और तब जाके उनका नाम बाइबल में है। और हम इनसे बहुत सारी बातें सीखते हैं, और इनसे हम बहुत सारी आशीषों को भी प्राप्त करते हैं। इन लोगों से हमें यही बात सीखने की आवश्यकता है, कैसे हम अपना जीवन बदल सकते हैं, कैसे अपनी जांच करना चाहिए। इन सब ने अपनी जांच किया। प्यारो, स्वयं की जांच, खुद की जांच योग्यता की ओर ले जाती है। जी हां, आप योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं हूं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन जब हम जांच करना शुरू करेंगे तो ये जांच क्या करेगी? हमें योग्यता की तरफ ले चलेगी। प्यारो, अगर कोई कमी आपके अंदर नहीं है ना, कोई भी तकलीफ आपके अंदर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप एक बेहतर मसीह बन सकते हो। ये कमियां हमें याद दिलाती है।
तुझे अब क्या करना चाहिए? तुझे पश्चाताप की तरफ, परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, खुद की जांच करना चाहिए, और खुद की जांच हमें योग्यता की तरफ आगे बढ़ाएगी। गलतियों का 6वां अध्याय और 4वां पद ऐसा कहता है, गलातियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 4 ऐसा कहता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। लिखा है वचन में, अपनी ही जांच कर ले, तब दूसरे के बारे में नहीं, खुद के बारे में घमंड करने का अवसर मिलेगा। दूसरों की जांच हमने बहुत किया, अब बारी है खुद की जांच करें। दूसरों पर बहुत सारे दोष लगा दिए, अब बारी है खुद के अंदर जांचे, खुद के अंदर जांचे, जांच करें मेरे प्यारो। इब्राहिम ने जांच किया, मूसा ने जांच किया, दाऊद ने जांच किया, इसलिए तो वे बने, इसलिए उनका नाम बाइबल में है, इसलिए वो बाइबल के हीरो है। आप और मैं भी अगर जांच करेंगे तो लायक बनेंगे मेरे प्यारो। और ये जांच हमें योग्यता की तरफ, लायकियत की तरफ, ये जांच हमें आगे ले जाएगी। और परमेश्वर हम सबके साथ यही चाहता है कि आप लायक बनो। इसलिए आशीषें बहुत दूर है हमसे, नजदीक आना है तो लायक बनना पड़ेगा, आशीषें नजदीक आएगी। कमियों को देखकर भागो मत, कमियों को देखकर एक फैसला मत कर लो कि नहीं मैं तो कभी बदल ही नहीं सकता, मेरे साथ तो अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरे कुछ लोगों को मैंने ऐसा कहते सुना कि ये जो कमी मेरे साथ है, ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ है, जो पाप मेरे साथ है, ये मेरे मरने के साथ ही खत्म होगा, तब तक खत्म नहीं होने वाला। लोग अपने मुंह से अंगीकार करते कि ये तब तक चलेगा, जबकि बाइबल मौका देती है कि ये पाप धुलाए जा सकते हैं, ये कमियां मिटाई जा सकती है, और उसके बावजूद भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने दाऊद से प्यार किया उसकी कमी के बावजूद, मूसा से प्यार किया, इब्राहिम से प्यार किया, पतरस से प्यार किया, तो परमेश्वर आपसे भी प्यार करेगा, परमेश्वर आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा। इसलिए यह मत सोचो कि ये मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा, आज भी खत्म हो सकता है। सिर्फ जांच शुरू कर दो, जैसे जैसे आदमी जांच करेगा ना, वैसे वैसे वह घुटनों पर आएगा, जैसे जैसे वह जांच करेगा वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे वह खुद की जांच करेगा उसका हृदय एक नए पैमाने पर खड़ा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा परमेश्वर की महिमा के लिए प्यारो। और जब हम लायक बन जाते हैं, जी हां, ये एक स्टेज होता है, ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, और इसके बाद भले किसी को 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 50 साल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की नजर में 1 वर्ष 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर है। जी हां, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी समय हो, जब जागे तब सवेरा आपके लिए प्यारो। परमेश्वर कहता है जब आप लायक बन जाते हो, तब प्रभु क्या करता है, जैसे आप लायक बन जाते हो आपके लिए आशीषें खोल दी जाती है। हालेलुया, लायक बनते ही आशीषें खोल दी जाती है। बाइबल में एक उदाहरण है, ब्याह के घर में सबको खाना खाने बुलाया, वचन कहता है जिनको नेवता दिया था, जिनको निमंत्रण दिया था, वो इस योग्य नहीं ठहरे कि भोज में आके बैठे, योग्य नहीं थे वो लोग। बुलाया, बहुत सारे लोगों के पास बुलाहट है पर योग्यता नहीं है, इस कारण वे आ नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे सबको चुन लिया, आओ तुम बैठो, उसमें से हम हैं, हम वो लोग हैं। हमें पहला निमंत्रण नहीं मिला था, हमें तो बाद में उठाकर लाया गया, हम तो लायक भी नहीं थे, और प्रभु ने दया किया। जैसे आप लायक बन जाते हो, परमेश्वर आपके लिए आशीषें खोल देता है। हम बाइबल में उड़ाऊ पुत्र की कहानी जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ अधिकार पिता से मांगकर दूर देश चला गया और सारी संपत्ति उड़ा दिया, बुरे काम करने में उस सारी संपत्ति उड़ा दिया। एक दिन रियलाइज हुआ कि मैंने पाप किया, मैंने गलत किया, वो लौट कर आता है। ये घटना सब जानते हैं। जब वो लौट कर आता है तो होता क्या है, दरअसल जब वो लौट रहा होता है, सच बताऊं तो वह योग्यता की तरफ लौट रहा होता है। वो अपनी योग्यता खो चुका था जब वो सब कुछ लेकर चला गया था, लेकिन जब वापस लौट रहा है तो अपनी योग्यता की तरफ लौट रहा है। और जब आप लौटते हो, योग्यता की तरफ लौटते हो, एक तैयारी आप रखते हो लायक बनने के लिए, प्रभु अब मैं लायक बनने को तैयार हूं, तो परमेश्वर तमाम आशीषें खोल देता है। उड़ाऊ पुत्र के पिता ने क्या किया, बस वही हमारा पिता भी हमारे लिए करने वाला है। क्या किया, 15 अध्याय, लूका का 15 अध्याय और वचन 22 और वचन 23-24 पढ़ेंगे, 22 से 24 पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा गया है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और
उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। क्या किया पिता ने? आशीष खोल दिया। पहले क्या दिया था? पहले उसका हक दिया था, अब आशीष मिल रही है। क्योंकि अब वो लायक बना है। तब जब वो था शुरुआत में, तब वो लायक नहीं था। उसने गलती किया, उसने पाप किया, उसे रियलाइज हुआ, तब वह लायक की तरफ आगे बढ़ा, योग्यता की तरफ आगे बढ़ा। यस प्रभु, मैं आ रहा हूं। उसने क्या मांग रखी? मैं बेटा बन के नहीं रहना चाहता हूं, मैं एक नौकर बन के रहना चाहता हूं आपके घर में। मैं बेटा बनने का हक तो खो चुका था। जिस दिन इस प्रकार का पश्चाताप आएगा आपके अंदर में, जिस दिन इस प्रकार की बातें आपके हृदय में आएगी, मैं बताना चाहता हूं, उस दिन आप लायक बनने की कगार पे हो, लायक बनने के रास्ते पर हो। उसके पिता ने अच्छा वस्त्र पहनाया, जूते पहनाए, अंगूठी पहनाए, पला हुआ बछड़ा काटा, पार्टी हुई, आनंद मनाया, क्योंकि वह योग्यता में आया, आशीष में आया। प्यारो, जैसे आप योग्य बन जाते हो, लायक बन जाते हो, परमेश्वर आपके लिए आशीष खोल देता है। बहुत सारे जीवनों में, घरों में अगर आशीष रुकी हुई है, तो अब आपको लायक बनने के लिए एक कुछ सीढ़ी चढ़ना बाकी है। बहुत दूर नहीं है वो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। बस आपको प्रयास करने की जरूरत है। अपनी ही उम्र में उड़ाऊ पुत्र ने बुरे काम भी किए और अपनी ही उम्र में लौट कर आया, अच्छा आदमी बना। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई और जिंदगी या और कोई सदी के बाद, बिल्कुल भी नहीं। याकूब ने अपनी ही उम्र में तकलीफें किया और अपनी ही उम्र में आशीष पाया। इसी उम्र में आप आशीष पाओगे। हालेलुया। इसी उम्र में परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा। लायक बनो, लायक बनोगे तो परमेश्वर तमाम आशीषें खोल देगा, दरवाजे खोल देगा और कहता है, जो द्वार में तेरे लिए खोलूंगा, फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू लायक है, कलीसिया लायक है। बस थोड़े कुछ कदम बढ़ना, चढ़ना आगे बाकी है। आखिरी एक दो बातें बता के मैं खत्म करना चाहता हूं कि कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर के लायक बन रहे हैं। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें, आखिरी बातें। कैसे पता चलेगा? आप और मैं अपनी जांच कैसे कर सकते? कोई सर्टिफिकेट मिलेगा हमें? कुछ नया होगा? बाल काले से ग्रीन हो जाएंगे तो कहेंगे हाँ आप लायक बन गए हो। कुछ तो भी होगा। आपको दाढ़ी आ जाएगी, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि आप लायक बन रहे हो, परमेश्वर के लायक बन रहे हो? कैसे पता चलेगा? थोड़ी छोटी छोटी जांच है। अपने ही आत्मिक जीवन में जांच करना शुरू कर देंगे, आपको इसका खबर लग जाएगी, पता लग जाएगा इसका वाला। सबसे पहली बात, जब वह आपसे बात करना शुरू कर देगा, जब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा, समझ लेना अभी हम लायक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कितने समय से परमेश्वर ने आपसे बात नहीं किया है, कितने समय से आपने उसकी आवाज नहीं सुना है। आप ही रोज प्रार्थना कर रहे हो, आप ही रोज प्रार्थना कर रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहा, उसने आपसे कोई बात नहीं किया, उसने अपनी कोई बात आपके सामने नहीं रखा। जिस दिन परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर दे सामने से, याद रखना ये वो घड़ी है जहां आप लायक बन रहे हो। लायक बनने की पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके कि अब मेरा परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। यस, आप सुनोगे, जैसे आप प्रार्थना करते हो उससे बातें करते हो, वो भी आपसे बातें करेगा और उसकी आवाज आप सुनोगे, चाहे वचन के माध्यम से, चाहे स्पष्ट रूप से, चाहे पवित्र आत्मा के माध्यम से, आप जरूर उसकी आवाज सुनोगे। जब ऐसा होना शुरू हो जाए, समझ लेना कि मैं लायक बन रहा हूं। जब वो आशीष देना शुरू कर दे, जब आपके ऊपर आशीष आना शुरू हो जाए, तब आप महसूस करना, यस मैं लायक बन रहा हूं। ये सब चीजें रुकी हुई थी मेरे जीवन में, ये तमाम बातें घट चुकी थी मेरे जीवन में, सब कुछ बंद हो गया था मेरे लाइफ में, अब बढ़ रहा है, अब मैं लायक बन रहा हूं। याकूब जब अपने ससुर के घर गया, खाली हाथ था, कुछ नहीं था उसके पास में, और जाने से पहले उसने बोल दिया था रास्ते में प्रभु को कि प्रभु मैं तुझे दशमांश दूंगा, अपने आमदनी का मैं तुझे दशमांश दूंगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब लौट रहा था, दरअसल ये वो समय था कि वह आशीषों से भरा हुआ था। गया तो खाली हाथ था, लौट रहा तो बहुत कुछ है, नौकर चाकर है, बच्चे हैं, पत्नियां हैं, प्रॉपर्टी है, बकरियां है, भेड़ है, तमाम चीजें उसके पास में है।
वो सब लेकर वापस लौट रहा है। प्यारो, जब परमेश्वर आशीष देना शुरू कर दे आपके जीवन में, तो समझ लेना कि मैं अब लायक बनने की दूसरी सीढ़ी चढ़ रहा हूं। हालेलुया। बस यही से पता लगाना पड़ता है कि लायक कैसे बनूं। क्या मैं लायक बन रहा हूं? मेरे अंदर चल रहा है कि मैं प्रभु के लायक बन रहा हूं? ये बात आपको सोचना पड़ेगा। फिर हमें अपनी कमियां दिखना शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसकी आपने शायद अपेक्षा नहीं किया था ये बात की, पर सच यही है कि जब आप लायक बनते हो, लायक बनने के कगार पे होते हो, तो एक बात और होती है हमारे साथ में, वो ये होती है कि हमें अपनी कमियां दिखना शुरू हो जाती। तब तक कमियां नहीं दिखती जब तक आप लायक नहीं बनते हो। बहुत सारे लोग मानते नहीं, मैं पापी हूं, मानने को खाली नहीं है, मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर गलतियां हैं, मैं भी कोई बुराई कर सकता हूं, मेरे अंदर भी कोई पाप है, ऐसा कोई मानता ही नहीं है। लेकिन जिस घड़ी आपको आपकी कमियां दिखना शुरू हो जाएगी, कोई दिखाएगा नहीं, आपको खुद दिखेगी, आपको खुद दिखेगी, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। जब आपको कमियां दिखना शुरू हो जाएगी तो जान लेना कि अब मैं लायक बन रहा हूं, मैं लायक बन रहा हूं। याकूब अपनी प्रार्थना में कहता, प्रभु मैं लायक ही नहीं हूं, मेरा जीवन दुख भरा बीता है, तब भी तूने मुझे बहुत आशीष दिया है। दाऊद अपनी प्रार्थना में कहता, प्रभु तूने मुझे लायक समझा, वरना मैं तो, मेरी औकात नहीं है कुछ भी। वो ऐसी प्रार्थना करता है। मेरे प्यारो, आपको अपनी कमियां दिख रही क्या आज? दूसरों की तो बहुत देखी, हमें हमारी कमियां दिख रही है। यदि ये दिखना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि हम लायक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर को प्रसन्नता मिलना शुरू हो गई है। तो समझ लेना कि हम लायक बनना शुरू हो गए। ये 4 बातें मैंने अंत में बताया आपको। ये छोटी सी जांच है, खुद की जांच है। ये जांच करो आपको समझ में आएगा कि यस, मैं लायक बनने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। प्रभु चाहता है कि आप लायक बने। हमने सीखा कि परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, खड़े होने के लायक बनो। बहुत दूर नहीं, आपकी आशीषें बहुत नजदीक आ रही है। बस आपको लायक की यानी योग्यता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ना है। लायक बनो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। अगर आप लायक नहीं बन पा रहे हो, इन जो आज बातें हमने सीखा, इसमें कहीं आपको ऐसी कमियां दिख रही है, प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसको सुधारे, अपने जीवन में उसको सुधारे और प्रार्थना से प्रभु से बल मांगे। प्रभु मुझे मेहनत करने दे, अब आत्मिक जीवन में नया जन्म प्राप्त करने के बाद मुझे बहुत मेहनत करना है ताकि मैं उस लायकियत को, उस योग्यता को मैं प्राप्त कर लूं। आइए हम लोग दुआ करें। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप चाहते हो कि हम लायक बने। बहुत सारी कमियां हमारे अंदर होती है, बहुत सारी समस्याएं हमारे अंदर होती प्रभु, जिसके कारण पिता परमेश्वर हम कई बार लायक नहीं बन सकते हैं। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते कि आज हमारे अंदर की वो कमियां मिटाइए पिता परमेश्वर। इब्राहिम में थी, मूसा में थी, दाऊद में थी, और किस प्रकार उन्होंने अपने अंदर कमियां मिटाया प्रभु। उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने खुद की जांच किया, खुद को सुधारा और आपके योग्य बने और प्रभु आपके सबसे प्रिय बन गए पिता परमेश्वर। हमें भी वैसा बना पिता कि हम भी आपके प्रिय बनने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु हमें आशीष दे। जिस प्रकार प्रभु उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया, पिता ने गले लगाया, अच्छा वस्त्र पहनाया, भोजन दिया। प्रभु हम जानते कि जब हम लायक बन जाएंगे, आप हमारे लिए ऐसे कई आशीष के द्वार खोल देंगे पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारी सहायता कर योग्य बनने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।